हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। वर्ड प्रॉब्लम्स एक वास्ट टॉपिक है एंड वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हम लेके चलेंगे आज केवल प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से प्रॉफिट एंड लॉस और साथ साथ कुछ डिस्काउंट की चीजें भी करेंगे, बट थोड़ा कुछ बेसिक चीजें जानेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। वर्ड प्रॉब्लम से प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है ये आपको पता है, लॉस क्या होता है ये भी पता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? सिंपली भाई एक नुकसान होता है और एक फायदा होता है। प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मतलब नुकसान। तो प्रॉफिट हमें कब होता है, कब हमको जो है प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट हमें बच्चों तब होता है, देखो प्रॉफिट कब होता है हमको? प्रॉफिट तब होता है जब हमारा एसपी जो है सीपी से बड़ा होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा एसपी जो है हमारा सीपी से बड़ा होता है। हमारा सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, तो दैट्स इज अवर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमारा एसपी माइनस सीपी। इसको हम गेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको गेन भी बोलते हैं। लॉस, भाई लॉस कब होगा? देखो लॉस मुझे तब होगा अगर मैंने कोई चीज खरीदी 10 रुपए में और मुझे उसे बेचना पड़ा 5 रुपए में, तो यानी कि मैंने घाटा खाया ना 5 रुपए का। तो यहाँ पे जो खरीदा खरीदा है सीपी, वो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से पहले। अब ये बात आई कि सर सीपी और एसपी क्या होता है? सीपी और एसपी क्या होता है? सीपी आप समझो कॉस्ट प्राइस, जिस पे हम चीजों को खरीदते हैं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। एंड एसपी हो जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। एसपी इज अवर सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस इन द सेंस, सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस जिसमें आप चीजें बेचते हो, वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। क्लियर? अब आते हैं हम प्रॉफिट और गेन पे। हमने देख लिया, लॉस भी हमने सीख लिया। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो, ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, मैं प्रॉफिट परसेंट की बात अगर यहां करूं, मैं प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट, भाई आपको अगर मार्क्स स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, आपकी परसेंटेज निकलती है, तो आपके टोटल मार्क्स कितने आए अपॉन टोटल मार्क्स कितने आए अपॉन टोटल मार्क्स नंबर था कितने का। तो वही चीज, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ मुझे और मैंने खरीदा कितने का था, यानी कॉस्ट प्राइस क्या थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से मुझे प्रॉफिट परसेंट मिल जाता है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाता है। उसी प्रकार से अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूं, मैं लॉस परसेंट की बात करूं, तो लॉस परसेंट भाई कितने का लॉस हुआ और हमने खरीदा कितने का था। अगेन सीपी, सीपी आपको दोनों फॉर्मूले में नीचे यानी कि डिवाइड में मिलेगा। लॉस परसेंट आपका हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? ये हो गया। अच्छा, अगर हमें सेलिंग प्राइस कभी निकालनी हो, पहले इतना कॉपी कर लें फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हमको जो है एसपी निकालना हुआ हो, यानी हमें सेलिंग प्राइस अगर निकालना है, सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है किसी चीज को लेके, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस प्रॉफिट। देखो अगर प्लस होगा तो प्रॉफिट और माइनस होगा तो लॉस। ठीक है, प्लस होगा तो आप प्रॉफिट, भाई कितने का सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये सब किस में चल रहा है? परसेंट में चल रहा है। देखो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, भाई इतने का प्रॉफिट हुआ इतने का लॉस हुआ अपॉन 100। ठीक है, क्या होता है अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, भाई कितने का चीज खरीदी, उसमें क्या 100 प्लस प्रॉफिट। इसका आपको शॉर्टकट तरीके में भी आपको इसको मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट हम इसको कैसे करेंगे। अब आते हैं, अब मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस अगर मेरे को निकालना है तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, एसपी इंटू 100, ये इधर चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक है, एसपी टू 100 अपॉन नीचे आपका जो क्या बच जाएगा, नीचे आपका 100। देखो ये आपका आ गया, हमें सीपी, अब नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। भाई देखो प्लस होगा तो प्रॉफिट परसेंट यूज होगा, माइनस लॉस परसेंट होगा तो हम माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मिस्टर राव
about a dining set of rupees 64,000 and sold it for a loss of 20%. What is the selling price? ठीक है भाई, मिस्टर राव ने एक डाइनिंग सेट खरीदा 64,000 रुपए का और उसको बेच दिया 20%, लॉस पे। तो अब आप बताओ कि उन्होंने उसको बेचा कितने का। सिंपल सा है। अब आप ये बताएं कि उसने इस क्वेश्चन ये बताएं कि उन्होंने बेचा कितने का। ठीक है, मिस्टर राव ने डाइनिंग सेट लिया 64,000 रुपए का लिया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। 64,000 रुपए का लिया ना, सॉरी लिया, बेचा नहीं लिया। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारी हो गई, देखो कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी हमारा कितना हो गया 64,000 रुपए। भाई 64,000 रुपए का खरीदा, अब उन्होंने ना इसको 20% लॉस में बेच दिया। ओहो, तो इनको कितने का लॉस हो गया, सीधे लॉस हुआ इनको 20% का। 20% का इनको लॉस हो गया। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए ये सब ना आप बेसिक उसमें देखोगे तो फॉर्मूले जो बने हैं हमारे बेसिक चीजों से लेके बनी है। कैसे? अब सेलिंग प्राइस जब आप देखेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों, क्या हुआ है सेलिंग प्राइस? अब देखो हमने इससे पहले सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पढ़ा था कि सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ लॉस हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये सीपी माइनस 100 मैं लॉस परसेंट 200, सीधे वैल्यू रख दो बस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 64,000, 100 माइनस लॉस परसेंट यानी कि 20% का लॉस हुआ है अपॉन 100। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 64,000 में 2 जीरो और लगा दो, माइनस 64 टू ज़ा 128, 128 1 2 3 4 अपॉन 100। ये हमारा सेलिंग प्राइस। अभी आप देख रहे हो कि कितना लंबा कैलकुलेशन अभी हम सब करेंगे, इसमें आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, आप इसको 100 माइनस 20 80 भी कर सकते थे। ठीक है, इसको और छोटा कर करना चाहूँ मैं, इतना लंबा ना करके आप इसको ऐसा कर लो। 64,000 100 माइनस 20 आपका हो गया 80, ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसपी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो एक कट गए। अब इसमें आप देखोगे 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, और 8 6 ज़ा 48, 48 और 3 512, जीरो कितने बच्चे, 2 जीरो। तो भाई साहब जो उन्होंने बेचा 51,200 रुपए का उन्होंने इस डाइनिंग सेट को बेच दिया। क्लियर? 51,200 रुपए को, पहले 200 रुपए में इसको बेच दिया। कॉपी करो उसे। अभी इसमें आप और चीजें सीखेंगे। चलिए अब इसमें आप बच्चों एक दूसरा तरीका देखें, सिंपल सा समझते हैं हम, है ना, चीजों को सिंपल सा समझते हैं एक फॉर्मूले में, आप ताकि आप फॉर्मूला रटो ना, फॉर्मूले को समझो। खरीदा कितने का भाई, आप मैं गया मैंने 64,000 रुपए का खरीद लिया। ठीक है, 64,000 का खरीदा, मुझे कितने का नुकसान हुआ, मुझे 20% का नुकसान हुआ। तो सोल्ड इट लॉस, और 20% मैंने इसका निकाल लिया। भाई एक्चुअल में मैंने खरीदा इसको इतने में ना, मैंने खरीदा इसको 64,000 में था, मुझे देखा जाए तो 20% का लॉस हो गया, 20% का लॉस हो गया है। तो 20% का लॉस, दो तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, ये थोड़ा लंबा है, इसके बाद और शॉर्ट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, बहुत शॉर्ट तरीके से भी अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन को। तो 64 टू आपका हो गया 12800, ठीक है। तो यानी कि 12,800 का मेरे को लॉस हो गया। तो 12,800 का लॉस हो, यानी कि मैंने बेचा कितने का, 64,000 में से आप 12,800 माइनस कर दो, तो 0 0 10 में से 8 गए 2, और ये 3 में से 2 गया 1, 5,000 सॉरी 51,200 में मैंने इसको बेच दिया। वही देखो, वही आंसर हमारा इतना लंबा फॉर्मूला करके आया। ठीक है, पहला तो आई हो गया। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, हम 1 रुपए में चीज खरीदते हैं, हम 10 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं, हम
50 में कोई चीज खरीद, हम 1 करोड़ में कोई चीज खरीद रहे हैं, 1 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं, तो वो जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। एग्री करते हो चीज को? वो चीज अपने आप में 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। तो अपने आप में जब वो चीज 100% होती है तो इसका मतलब क्या है बच्चों? तो इसका मतलब ये है अपने आप में कोई चीज 100% अगर होती है तो ये चीज अपने आप में, यानी कि 64,000 अपने आप में क्या है? 100% है। 64,000 अपने आप में आपकी 100% है। तो आप सीधे जो है ना इसका 100% में आपको कितने का, ये 64,000 है, इसमें मेरे को कितने का लॉस हुआ? इतने, इसमें मेरे को सर किससे का लॉस हुआ है? मेरे को इसमें लॉस हुआ है आपका कितने का? मुझे इसमें लॉस हुआ है 20% का। तो भाई यार आप सीधे क्या, 64,000 का ना 20% लॉस हुआ तो 80% ही तो बचा, सीधे 80% निकाल दो, सीधे आंसर मिल जाएगा आपको। 8 4 32, 6 8 48, 5 1 2 0 0, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 51,200। बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये चीज मेरी अपने आप में 100% है, इसका 20% तो मैंने क्या है लॉस में बेच दिया, यानी मैं कितने में बेच रहा हूँ? मैं 80% में बेच रहा हूँ उस चीज को, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से भी आप चीजों को समझ सकते हैं, डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं। क्लियर? तो कोई भी इसमें इतना वो नहीं है क्वेश्चन को कि आप करें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप इसी तरीके से समझेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एन आइटम व्हेन सोल्ड, एन आइटम व्हेन सोल्ड for rupees 1690, for rupees 1690 and earned 30%, earned 30% profit on the cost price, on the cost price. What is the cost price? What is the cost price? करें जरा से फटाफट। चलिए देखिए, किसी आइटम को अगर हम क्या करते हैं, एक 1690 रुपए में बेचते हैं और 30% उसमें कमाते हैं प्रॉफिट, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस में हम 30%, जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस में 30% प्रॉफिट हम कमाएंगे, तो वो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं जो जो हमारे पास गिवन है, उसके बाद हम डील करेंगे बच्चों किस पे, शॉर्टकट मेथड्स पे भी डील करेंगे। तो पहली बात, सेलिंग प्राइस है, उसने बेचा है तो 1690 रुपए में उसने बेचा है और इसमें इसको प्रॉफिट होता है 30%, ठीक है। अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना है जो हमने मेथड आपने पढ़ा है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उस पर डील करते हैं। बट क्यों फॉर्मूले वो क्यों? क्योंकि हमें सर नंबर ही इसी चीज के मिलेंगे, है ना। तो उस पर बात कर लेते हैं। सीपी क्या होता है उस पर देख लो, क्रॉस जो फॉर्मूला था वो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, तो एसपी इंटू 100 हो जाता है, और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हम लिख देंगे। इस चीज को ना, ये क्वेश्चन वहीं से बच्चों, ये चीजें वहीं से निकल के आई। देखो जिससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया, ये जो हम कर रहे हैं 64 इंटू 80 जो हमने किया, सब यहीं से तो निकल के आया, ये चीज निकल के आई। जो फॉर्मूला बन के आ रहा है, ये फॉर्मूला जो बन के आ रहा है, यही जो हम शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट या फिर जो हम कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, उन चीजों से ही बन के चीजें सामने आ रही हैं। तो कॉस्ट प्राइस आप देखेंगे, ये तो हमारा सेलिंग प्राइस हमारा 1690 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ हमको प्रॉफिट हुआ है 100 प्लस 30, तो 100 प्लस 30 यहाँ लिख देंगे। अगेन देखेंगे आप, सीपी इक्वल टू 1690 गुणा 100 अपॉन 130, तो 130 से एक जीरो कट गया, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो मेरे को याद है, तो 130, तो ये हो जाएगा 1300 रुपये। तो यानी कि ये चीज जो मैंने खरीदी बच्चों, वो मैंने 1300 रुपए की खरीदी होगी, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे और तीसरे मेथड में। आप सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे यार हमें ऐसे ऐसे करना है, तो आप क्या करेंगे कि अच्छा आपने खरीदा कि 1690 रुपए थे, 1690 रुपए में आपको प्रॉफिट 30% ऑफ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि जो सीपी होता है, जो सीपी होता है, यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब कोई चीज आप 1 रुपए की खरीदो या कोई चीज आप 1 लाख की खरीदो, वो आपके लिए 100% ही रहेगी,
ठीक है। अब 100% मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी, देखा जाए तो मुझे सीपी निकालना है। अब उसने बोला कि मेरे को ना जो 1690 रुपए में बेचा ना, तो इसमें 30% ना मेरे को फायदा हुआ। 30% फायदा हुआ, किस में हुआ बच्चों 30% फायदा? 30% फायदा हुआ आपको सर सीपी में, यानी कि सीपी में आपको 30% फायदा हुआ। तो सीपी में 30% मेरे को फायदा हुआ कब? तब जाके सेलिंग प्राइस बना, है ना। तो यानी कि जो 130% है वो 130% किसके बराबर है? 130% सर आपका 1690 के बराबर है। 130% मेरा 1690 के बराबर है ना। 1690 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू क्या होती है? 1% हो जाएगा 1690 बटा 130। बट मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो सीपी 100% चाहिए, तो 100% हो जाएगा 1690 गुणा 130 मल्टीप्लाई बाय 100। यही चीज देखो, यही चीज बन के आई है। हमें फॉर्मूला नहीं याद करना, ठीक है, हमें फॉर्मूला नहीं याद करना, वही चीज बन के आई है सेम टू सेम। 2 0 2 0 कट गए, 13 का स्क्वायर 1690, और आप देखोगे यहाँ पे 1300 रुपए। फिर से आपके 100% की वैल्यू 1300 रुपए आ गई है। ये चीजें बस, ये भी आपको लग रहा होगा ये वाला मेथड कि बड़ा लंबा थोड़ा, बट ये और भी छोटा है। कैसे? आपको पता है कि 30% यानी कि सीधे आप 130% इक्वल टू 1690 कर दोगे डायरेक्ट। ये सब तो मैंने समझाने के लिए किया है। जब आप चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे। कैसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे सर? 139 सॉरी, आप डायरेक्ट सॉल्व कैसे करोगे? आप डायरेक्ट सॉल्व ऐसे करोगे कि सर ठीक है ना, 1690 यानी कि 130% आपका 1690 के बराबर है, तो 1% आपका 1690 बटे 130 के बराबर होगा। और वैसे आप 100% इंटू 100 कर दोगे तो 100% भी आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अभी क्वेश्चन जैसे देखो, आगे आगे जैसे जैसे हम डील करेंगे क्वेश्चनों को, वैसे वैसे आप इनकी बारीकियां जानेंगे। हम इस मैथ्स को रटेंगे नहीं, हम इस मैथ्स की डीलिंग ऐसे ही करेंगे, बट क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं एग्जामिनेशंस में, तो हम वहां ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अपॉन टू यू, इट्स अपॉन टू टीचर कि वो दोनों मेथड एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। और आगे कल और स्टाइल तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, आगे आप देखेंगे बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।